पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप ही योग्य योग्य केवल है। धन्यवाद देते पिता, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी आज का दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते। सारा संसार में प्रभु जी लोग फादर्स डे बनाते हैं, आज हम हांगकांग में भी फादर्स डे बना रहे आपके बच्चे लोग। पिता धन्यवाद देते हैं आज जो भी कोई मेरे साथ इस ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, जो भी यूट्यूब पे फेसबुक पे लोग देखने वाला है पिता परमेश्वर, आप उनको भी छू ले पिता, उनसे भी आप बातें कर प्रभु, उनको भी मदद कर पिता परमेश्वर। आज ये वचन उनके जीवन में काम करे पिता। आज हमारे बीच में जितने भी जन है उनके भी जीवन में आप काम करते। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आई थिंक गिव मी लिटिल बेस गिव मी। थैंक यू जीसस। मैं आप सबको स्वागत कर रहा है जो आज मेरे साथ यूट्यूब में फेसबुक में जुड़ा हुआ है। आप जो भी फादर्स हैं उधर देख रहे हैं, मैं आपको विश करता है हैप्पी फादर्स डे। और हमारे बीच में भी एक भाई है, हैप्पी फादर्स डे। सो आपके लिए गिफ्ट है, तो आप लेके जाना। ओके नाउ इज ओके। I think little bass I want. It's too much quickly coming. Bass, yeah. I love bass. Make little higher. Thank you Jesus. Okay, so आज बच्चा आया हम लोगों को सिखाने के लिए, तो धन्यवाद प्रभु का कि तो नया मशीन आया तो सिखा रहे कैसा करना है करके। जॉइस ध्यान देते रहना, ओके। तो आज एक ही दिन के लिए, बाकी का दिन के लिए नहीं है। ओके फाइन, हमेशा के लिए नहीं होगा। तो मेरा काम काफ़ी बच गया, टेंशन सब दूर है। धन्यवाद प्रभु का। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप सबसे, पिता यानी कि पिता का क्या जिम्मेदारी का रोल होता है? आप लोग, मुझे पता है आप दोनों लोग रोल करते हैं, पिता का भी और माता का भी रोल करते हैं। यहाँ पे सब जन बहन है, मगर पिता अकेला जब रहते संभालना पड़ते तो उनका रोल क्या है, उनका काम क्या है? परिवार की हर एक जरूरत को पूरा करना है जरूरी है, राइट। कल हम एक शादी को गए थे, पास्टर जो पाकिस्तान चर्च यहाँ पे उछलते हैं, तो उनका पास्टर का बेटी का शादी था। तो अच्छा था और अच्छा लगा हमें। और वहाँ पे वो मैसेज दे रहा था, दूल्हा को बता रहा था, तेरा बीवी तेरे लिए क्वीन है। क्या? तेरा बीवी तेरे लिए वो क्वीन है, और क्वीन जो भी चीज करता है उसको करने देने का। कोई जो भी कुछ करती है उसको करने देना है। मैं भी थोड़ा सोचा, मेरा क्वीन को मैं ऐसा कई बार करने दिया नहीं है कोई भी चीज ना, बट इन दिनों में दे रहा है मैं। बट प्रभु का धन्यवाद कि मुझे समझ में आया कि क्या करना है करके। ओके क्वीन, आप लोग भी क्वीन है आपका मिस्टर का। क्या आपको मिस्टर उस तरह कर रहे हैं? आपको देखना है, आपको भी उसी तरह प्रेम करना है। ओके जब पिता बोलते हैं ना कि हमसे, जब बोलते हैं ना परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, उसने क्या किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया, बराबर। सो एक कहानी बताना चाहता हूँ, छोटी बच्ची की कहानी है। वो कुछ 3 साल की बच्ची है, और उसको रात को सोने के समय पे थोड़ा तकलीफ होता है उसको, तो बीच में से बार बार उठती है, वो घबरा के उठती है और डैडी को पुकारती है। डैडी दौड़ता है उसके पास, उसको जाके सुलाते हैं, टैप करके उसको सुलाने का कोशिश करते हैं। और बेटी को बोलता है, आज प्रार्थना किया, यीशु मसीह से बातें किया तुमने, यीशु मसीह से पूछा मेरा घर को लेके जा करके, है ना। तो बेटी उसको जवाब देते हैं, हाँ डैडी मैंने पूछा करके कहते हैं। मैंने उनको बोलते हैं मैं आएगा तेरा दर लेके जाने के लिए, यीशु मसीह कहता है। ओके अच्छी बात है। वचन कहता है भजन संगीत में 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। फिर उसके बाद, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसका वचन सुनना है। तो कितने जन तैयार है उसका वचन सुनने के लिए? उसका वचन सुनने से पहले हमें कुछ दिखाना चाहता है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा ये गाना, बट समय कमती की वजह से मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। बट आपका व्हाट्सएप में मैं भेजेगा इसको। बहुत अच्छा है सॉन्ग, इसमें
तो मैं टाइम मेरा लेना नहीं चाहता, जस्ट पिक्चर दिखाता हूँ मैं, इसके बाद आएगा। सो आप देख सकते हैं कि डैडी अपने बेटी को किस तरह से हाथ पकड़ के चलते हैं। जब हम छोटे थे हमारे डैडी हमारे हाथ पकड़ के चलते तो कितना अच्छा लगता था, है क्या नहीं? जब बोलते ना कि जब हाथ छोड़ने को जाते डैडी कहते हैं बेटा छोड़ मत, वो कैसा भी करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। और डैडी देखो अपना बच्चे को किस तरह से उठा के डैडी खेलते रहते हैं ना। तो डैडी बच्चे के साथ बबल्स भी बबल्स बोलते हैं ना, साबुन का गेम को बबल्स होते, तो उसमें डैडी खेलते रहते हैं। अभी कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं, हमें भी याद आते हैं जब अभी हम माँ बन गया, बाप बन गया, दादा दादी बन गया, तो हमें वो बच्चे को हमारे पोता पोती नाती के साथ खेलने के लिए दिल करता है क्या नहीं? तो वो प्यार बना है अंदर से, हाई बिल्ट इन प्यार है। जब वो बिल्ट इन प्यार हमारे अंदर अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे में कुछ कमजोरी है ना। पिता परमेश्वर ने जो प्यार दिखाया, ओके, हमें हमारे अंदर वो भी प्यार है, बट हमारे कोई कारण की वजह से हम वो प्यार प्रकट नहीं कर पाते, है ना। वो प्यार को क्या करते हैं हम प्रकट नहीं करते। बहुत अच्छा है, मैं बट आगे निकालता उसको। भजन संगीत का कहता है 27:10 में कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। और यहाँ पे कई लोगों का मम्मी पापा नहीं रहेगा, कोई कारण के लिए वो लोग कहीं कहीं अलग रहेगा, शायद कोई ये दुनिया में नहीं रहेगा, प्रभु के पास चला गया रहेगा, आप सब छोड़कर। आप जानते हैं आपके घर के इतिहास क्या है करके ना, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा स्टोरी, मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ बस उतना ही। मगर आप जानते हैं कि किस तरह से आपका पप्पा और मम्मा जब थे उस समय पे वो लोग किस तरह से प्रेम करते थे आपसे। शायद किसी के पास नहीं किया रहेगा, शायद हो सकते बेटी समझकर आपको बोलते ना कि तिरस्कार किया रहेगा, या आपको दूर रखा रहेगा बेटी समझकर, या आपको बोलते ना गले लगाने के लिए भी 10 बार वो लोग सोचते जा रहेगा, क्योंकि घर में बेटा है घर के। बट हमारे परमेश्वर कहता है यहाँ पे वचन में ना, दाऊद का भजन संगीत में कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे क्या कहता है? एक दूसरे को देख के कहो, यहोवा मुझे इंसान छोड़ देगा, पति छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, कभी बीवी भी छोड़ सकते हैं, नहीं? मगर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको और हमको संभालेगा, है ना। क्यों इस तरह कहते हैं? कई बार है ना, मेनी टाइम्स बोलते हैं ये इस तरह से होता है ना। कई घरों में आप देख सकते हैं अलग अलग कहानी रहेगा। बचपन में माँ बाप किसी का घर में ज्यादा प्रेम करते रहेगा, किसी के घर में वो घर का समस्या की वजह से बच्चों से प्रेम नहीं करते रहेगा, कोई और समस्या की वजह से माता पिता अलग हो गया रहेगा, है ना। कि बाइबल कहता है इशाया का 41 में 13 में देखो क्या कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन सा हाथ पकड़ कर कहते हैं? दाहिना हाथ आपका राइट हैंड पकड़कर क्या कहेगा? मैं तेरे साथ चलेगा। क्यों इस तरह कहते हैं? परमेश्वर क्यों इस तरह कहते हैं? परमेश्वर विश्वास दिखाता है, राइट। तो कई बार हमारे पप्पा हमको छोड़ दिया, जो हमको बायोलॉजिक फादर है हमारा, जो हमको इस दुनिया में लाया, वो हमको छोड़ दिया। बट वचन कहता है परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। वचन कहता है कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों बोलते हैं मत डर। आप किस चीज के लिए डरते हो? किस चीज के लिए डरते हो? क्या होगा आपके साथ उसके लिए डरते हो? मेरा घर में कोई बड़े आदमी नहीं है, पापा नहीं है, उस समय पे हमें डर लगता है, राइट। उस समय पे हमें क्या होता है? डर लगता है, पापा नहीं, अभी हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। बट परमेश्वर आपके साथ है। आप डर के रहोगे तो परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। आप बिना डर कर, क्या बोलते हैं, बिना डर कर आप क्या करना है? परमेश्वर की ओर देखना है, और आपका समस्या क्या होगा? दूर हो जाएगा। बोलते हैं फॉर दिस रीजन वी नीड समवन। बोलते हैं इस कारण के लिए हमें कोई चाहिए, पिता चाहिए। ओके, बाइबल में हम देख सकते कई जगह में पिता का नाम है। ओके, इब्रानी का इसमें कहते हैं 13 अध्याय का
5 वचन में कहता है, बोलता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। क्यों ऐसा कहता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी तुझे त्यागेगा नहीं। मेरा परमेश्वर यानी कि हमारा परमेश्वर ये वादा करता है। और हमारे न्यू लाइफ असेंबली का इसमें भी, यहाँ पे भी वचन लिखा हुआ है। देखो हमारे लिए प्रभु ने ये वचन दिया है। क्या वचन दिया है? यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, I will never leave you nor forsake you. हाँ, परमेश्वर ये ICA के लिए, न्यू लाइफ असेंबली के लिए ये वचन दिया हुआ है। क्या दिया है? NLA के लिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आप और हम उसके ऊपर भरोसा रखना है। समस्या आते जाते रहेगा, उस समस्या को देखना नहीं है और उस समस्या से आगे निकलना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मूसा का समय की कहानी है। फिरौन की सेना उन लोग के पीछे थे, आगे क्या था? समुद्र था, रास्ता नहीं था। मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को कहा, बोल तेरे लोगों को मत डर, मैं रास्ता निकालूंगा। अब भजन संगीत में 103 का 13 में कहते हैं, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। किसके ऊपर? डरवे। डरवे का मतलब क्या है? जो यहोवा को डरते हैं। किसको डरते हैं? यहोवा। यहोवा को डरते हैं। आप किसको डरते हैं? किसको डरते हैं आप? यहोवा को डरते हैं या इंसान को डरते हैं? यहोवा को हमें डरना है, उसके मार्ग पे चलना है, उसके बातों को मानना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसके बात को नहीं मानते हैं तो वो हमें दया नहीं दिखाएगा, वो हमारे पास आएगा नहीं, हमारे पास रहेगा, वो कभी भी रहेगा बट हमसे बात नहीं करेगा, हमें टच नहीं करेगा, ओके, हमें वो छुएगा नहीं, हमसे बोलते ना दूर ही दूर रहने का कोशिश करेगा, क्योंकि हम उससे दूर जा रहे हैं। हम देखेंगे भजन संगीत का 68 का 5 में कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। किसका है? अनाथों का पिता। आज यहाँ पे कितने जन ऐसा आपको लग रहा है आप अनाथ है? आए कोई अनाथ? नहीं। और मम्मी पापा आपका कोई कारण के लिए छोड़ के गया, ऐसा आपको लग रहा था उस समय पे कि आप अनाथ है करके? क्योंकि आप काफी बड़ा है उम्र में, अभी छोटे बच्चों के लिए बात है, मगर फिर भी कभी कभी हमको याद आता है मेरा पापा नहीं है। कभी वो साल गिरा आ जाता तो याद आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं छोटी थी 6 महीने की, तब मेरा पिता गुजरा। ओके, सो जब हम बोलते हैं ना कि वो हमें बार बार जो साल गिरा होता है, जब भी क्या आता है और हम रोने के लिए बढ़ जाते हैं, रोते रहते मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा नहीं है। अभी भी हम उस टाइम का लेके सोच के रोते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक चाहता है ताकि हमें ऐसा नहीं करना। बोलते मैं तेरे संग हूं ना, मैं तुझे थोड़ी छोड़ेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, है ना। आयुब का 29 का 12 वचन देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। किसको? दीन जन को भी और अनाथों को भी मैं छुड़ाता था। क्या है दीन? मतलब क्या? दीन का मतलब जो गरीब, जो हेल्पलेस बोलते हैं ना, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, परमेश्वर उनको बोलते हैं मैं छुड़ा रहा हूं। जो गुलाम बन के फंसा हुआ है, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। ओके, परमेश्वर आपको भी, अगर ऐसा लग रहा है आप कमजोर है, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई प्रेशर आ रहा है, लग रहा है आपके साथ कोई नहीं है, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। क्या आप तैयार है उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए? जितना आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा उतना परमेश्वर आपको मदद करेगा। और एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये वचन बताऊंगा। और एक कहानी इस तरह, और एक छोटी बच्ची की कहानी है। जब भी बारिश जब गिरते साथ में क्या होता है? बादल गरजते हैं, राइट, और उसमें बहुत जोरदार आवाज आती है। हम लोग अभी हांगकांग में ऊंचे बिल्डिंग में जब रहते उस समय में कितने जोरदार आवाज आते हैं, राइट, और इतना एको होते पूछो मत, इतना साउंड। अगर एक छोटा बच्ची
बोलती है बच्ची है ना कि जब बारिश गिरा उस समय जो गजरने लगा, थंडरस्टॉर्म हुआ, वो घबरा के चिल्लाने लगी, पप्पा करके, डैडी करके। तुरंत डैडी उसके पास भागा। क्या क्या? डैडी उसके पास भागा, डैडी उसके पास जाके उसको गले लगाया और उसको समझाने लगा क्यों डरती है करके, यीशु मसीह तेरे साथ है, डरना नहीं है। बोलते हैं ये सब चीज के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं। बोलता है, अब वो बोलता है, पापा बोलता है गॉड विल टेक केयर। बोलता है परमेश्वर तुझे संभालेगा, परमेश्वर तेरे से प्रेम करते हैं। बोलती है क्या मालूम है डैडी को, डैडी मैं जानती हूँ, छोटी बच्ची 4-5 साल की बच्ची, मैं जानती हूँ परमेश्वर प्रेम करता है करके, मुझे संभालेगा करके। मगर बच्ची बाप डैडी को एक चीज रिप्लाई दे रहा है, यानी कि जवाब दे रही है। बोलते हैं डैडी अभी इस समय पे मेरे को कोई चाहिए जो मांस में है, जो फ्लैश में है, ताकि मुझे गले लगा सके, ताकि मुझे पकड़े, ताकि मुझे बोलते ना कि मेरे साथ सोए। मुझे ऐसा डैडी का चीज जरूरत है अभी। कितने जन को ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा डैडी की जरूरत है ना? मुझे डैडी गले लगाना है, डैडी मुझे हाथ पकड़ के चलना है, डैडी मुझे प्रेम करना है। बात से हमारे पास डैडी नहीं है। कई घर में हम देख सकते हैं हमारे इंडियन परिवार के हिसाब से डैडी बोलते ना, बेटी अगर बड़ा हो गया डैडी उसको छूने के लिए भी थोड़ा दूर से आशीर्वाद देते हैं। कई घर में हाथ लगाने के लिए डर जाते डैडी। हो सकता है आपके घर में हुआ रहेगा, ओके? मेरे घर में हो रहा था, हमारे घर में बेटियों की तरह। मैं ऐसा नहीं किया। मेरा बेटी 2 बच्चे की माँ थी, इधर आए तो उसको भी मैं गोद में बिठाया था। मेरे बेटी को प्रेम करता था क्योंकि वो मेरा बेटी है, मेरे लिए बोलते ना प्रिंसेस है वो, तो उसको मैं किस तरह देखूं, है ना? आज आपको ऐसा लग रहा है आप अनाथ है या आपको कोई प्रेम नहीं करते, डरो मत, परमेश्वर आपसे प्रेम करना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करना है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। वचन कहता है यूहन्ना का 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो हम कई बार आपको अगर बोलेगा यूहन्ना 3:16, कितना जन को पता है? यूहन्ना 3:16 सब पूरा पता है वचन, राइट? 3:16 पता है, 3:17 नहीं पता है। 3:17 वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहते हैं 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत की द्वारा उद्धार पाए। किसके द्वारा? जगत के द्वारा। जगत के द्वारा। जगत में किसी को दंड देने के लिए नहीं आया, ओके? हमारे धरती का पिता कोई गलत करे तो हमें दंड मिलता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मेरे मस्ती कुछ किया था, डैडी ने मेरे को पकड़ के मारता था, छोड़ता था, मारता था वो बेल्ट से, ओके? बेल्ट का जो ऊख का पार्ट था ना, वो जो मारा मेरे पैर इधर लग के घुस गया अंदर, और मैं एक्टिंग करके बच गया। बचने के लिए मैं एक्टिंग करके बेहोश हो गया, सो गया था। मम्मी चिल्ला के भाग के आ गई, क्या किया तूने, क्या किया डैडी? ओके, मेरे को मालूम है मैंने एक्टिंग किया करके, ओके? तो मेरे को और धुलाई होता था, तो ऐसा धुलाई करता था। बट मेरा परमेश्वर बोलता है ना कि दोषी किसी के ऊपर नहीं ठहराते। क्या हम दोषी ठहराते एक दूसरे के ऊपर? क्या हम परमेश्वर के जैसा प्रेम करते हैं? अभी हम कहेगा क्या ना, हम मनुष्य, हम कमजोर है। हमारे पास एक बहाना है ना? हमारे पास एक बहाना है कि क्या है, हम कमजोर है। यशायाह का 43 का 11 वचन देखो क्या कहते हैं, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आमीन। कितना वर्ड से कहते हैं मालूम है ये वचन, कितने रुबाब से कहते हैं मेरा परमेश्वर, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई नहीं है। क्या आप मानने के लिए तैयार है? तो मानते हैं तो हम करते नहीं है, हम विश्वास नहीं करते, रुबाब से हम बोलते नहीं है ये मेरा यहोवा है, मैं इसका पीछा करने के लिए तैयार हूँ। जैसा पिछले हफ्ते हमारे बहन इंडिया गई थी, उन्हें गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन क्या कभी कुछ बोली, शुक्रवार का दिन मेरा मम्मी बीमार है, हम लोग ने प्रे किया उनको, उसी समय भी प्रे किया। आज मैसेज आया मेरे को, बोलते मेरा उस दूसरे दिन मेरा मम्मी ठीक हो गई। क्या मेरा मम्मी ठीक हो गई करके,
अरे वाह, मैं मेरा मम्मी को बता रहे, बोलती है प्रार्थना, मेरा बेटी प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? अभी हांगकांग से प्रार्थना करती है। अरे वाह, ये कौन सा प्रार्थना है? आई थिंक किसी का फोन बज रहा है। ओके, अगर बजेगा अभी देखो, डिस्टर्ब होएगा थोड़ा देर में, बंद करते फोन को। इफिशियन का 1:3 में देखो क्या कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसका बोलते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। किसने? मसीह में क्या बोला है? स्वर्ग स्थान में। कहां पे बोला है? स्वर्ग स्थान में सारा आशीष दिया है, पृथ्वी पर नहीं बोला है। कहां बोला है? स्वर्ग स्थान में। क्या आज हम लोग किस स्थान के लिए, हम पृथ्वी के स्थान में रहने के लिए हम आशीष पा रहे हैं क्या? कौन से स्थान में जाने के लिए हम आशीष पा रहे हैं? स्वर्गीय स्थानों में। कौन से देश में जाना चाहते हैं? हम सियोन देश में जाना चाहते हैं। ओके, सियोन देश हमारा देश, राइट? क्या हम तैयार है उस देश में जाके आशीष पाने के लिए? अब देखो इसमें क्या कहते हैं, पूरा हो गया। ओके, नीति वचन 15:5 में देखो क्या कहता है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। कौन है मूर्ख? किसको बोलते हैं? मूर्ख है ना। मूर्ख अपना पिता का शिक्षा का तिरस्कार करता है, और परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। क्या बोलते हैं? डांट को मानता है। कितने डांट को मानने तैयार है? चतुर होएगा कि मूर्ख बनेगा? चतुर होना। हाँ, अगर मैं डांटता हूँ आपको, क्या आप मूर्ख बनोगे? बच्चे थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता है, पापा मारा करके, है ना। आपने आपके बच्चे को पापा मारते तो क्या करते हैं? फिर आपके बताते हैं मम्मा मम्मा मम्मा, मम्मा मारते तो पप्पा 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 करके भागते हैं, है ना। ऐसे है ना, ऐसे ना, ऐसे। तो अभी आज मैं आपको मारता हूँ तो अब किसके पास भागेगा? मम्मा के पास भागेगा। मम्मा अगर कुछ करेगा तो पप्पा पप्पा के पास भाग के रहेगा, है ना। तो इधर आपके पास मम्मा भी है, पापा भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मम्मा और पापा है, और दोनों जन कभी कभी चिंता भी ले लेते हैं। सिस्टर ने ऐसा क्यों बोला, पापा ने ऐसा क्यों बोला, और पापा मम्मा का बीच में कभी कभी तू में हो जाते हैं। अरे मैंने ये चीज के लिए बोला, मम्मा बोलती है मैंने ये चीज के लिए बोला। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें 2 बच्चे दिया है हम दोनों को, मगर आज परमेश्वर ने इतने बच्चे दिए, इतने बच्चे दिए हैं, और आप सबसे हम लोग प्रेम करते हैं। ओके, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? करते हैं। ओके, आगे का वचन देखिएगा क्या कहता है, मत्ती का 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। क्या किया आपके ऊपर प्रभु? आप तो ज्ञानी नहीं थे, आप एक समय पे हम सब मूर्ख थे। हाँ, परमेश्वर को पूछते था नहीं था। आज हम परमेश्वर को पूछते हैं तो हमें समझ दिया है। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको समझ दिया है। जैसा हमने अभी गीत गाया, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम किसकी संतान है? अगर आप परमेश्वर की संतान है तो हमें कैसा नहीं। ओके, फिर उसके बाद पे हम देखेंगे रोमियो का, जस्ट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हाँ, देखा, क्या आप आत्मा में चलते हो या संसार में चलते हो? अगर आत्मा में चलते तो आपको कहता है वचन, पौलुस कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम परमेश्वर का पुत्र हैं तो परमेश्वर के मार्ग में हम सबको चलना है। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में हम चलते हैं, हमारे साथ लोग भी चलते आएंगे। यीशु मसीह जब
तीसरे दिन जी उठने के बाद इमौस के रोड पे चल रहा था, तो वहां पे चेले लोग बात करके जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ बात करके जा रहा था। उस तरह यीशु मसीह आपका और मेरे साथ आते रहेगा, चलता रहेगा। 15 वचन में क्या कहते हैं, देखो, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या करके पुकारते हैं हम लोग? अभी आपको और मुझको उसने अडॉप्शन किया है, गोद लिया है हमको। आप कहते हैं कि मैं अनाथ है, आप अनाथ नहीं है, आपको उसने गोद लिया है। इस कारण के लिए हम कहते हैं अब्बा पिता करके पुकार के कहते हैं, अब्बा खुदा करके कहते हैं, तू है मेरा पिता करके, तू है मेरा खुदा करके हम लोग पुकार के वो भजन को गाते हैं। हम लोग क्यों भजन को गाते हैं? ताकि वो अब्बा हमारे साथ रह सके। जब भी जो भी मसीह लोग को लग रहा है कि वो गुलाम है, तो वो आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हम उसको पुकार कर कह सकते हैं अब्बा और पिता करके। जब हम उसको पुकार कर कहते हैं अब्बा पिता, और हमारे उस साथ रहता है, हमारे साथ आपको दिखाई देगा। ओके, अब हम 16 वचन देखेंगे क्या कहते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या कहते हैं? आत्मा अपने आप ही गवाही देते हैं। कितनी अच्छी बात है, आत्मा अपने आप गवाही दे रहा है ताकि हम परमेश्वर की संतान हैं। कितनी अच्छी बात है। अगर आप परमेश्वर की संतान है तो किस चीज की डर है ना? किस चीज की डर है? देखो उसके बाद 17 में, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस है। अगर आपको बेटा पैदा हुआ, बेटा है ना आपको बहन, तो आपका वारिस है ना। कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा वारिस, घर में घर संभालने के लिए कौन है? मेरे वारिस है करके। अगर बेटी है तो कैसा आपको देख रहे हो उसको? मेरी बेटी है। बेटी बट वारिस नहीं है करके अंदर से कुछ ना कुछ होता रहेगा। बट सामने दिखाने के लिए अपना बोलते ना कि वो बड़ी चीज रखेगा सामने कि मेरा बेटी मेरे लिए बहुत है करके, मेरा बेटी मेरे को संभालेगा। इस तरह से हम कहते हैं, है ना? परमेश्वर ने बेटा या बेटी दिया है, वो दोनों एक है उसके नजर में। मगर हम इंसान उसको डिफरेंशिएट किया, उसको तू लड़का है मेरा वारिस है, लड़की है तू बाहर जाने वाली है, ऐसा। बट परमेश्वर की नजर में वो दोनों से प्रेम करता है। लड़की मेरे पास आ, लड़का तू भी मेरे पास आ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हो गया? नहीं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। किसके साथ दुख उठाए? अगर तुम वारिस है तो दुख उठाओ, तकलीफ आया उठाओ, क्योंकि उसके साथ तुम महिमा भी पाएगा। तुम्हारे लिए वो महिमा मिलेगा। क्यों? यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, किसका महिमा मिला? किसको महिमा मिला? परमेश्वर को महिमा मिला। है क्या नहीं? परमेश्वर बोला जो काम के लिए भेजा वो पूरा हुआ। आपको हमको चुना है जो काम के लिए, बात सही, वो भी पूरा होगा। अब ये दो बच्चे लोग की कहानी आपको क्या समझ में आया? आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, एक आंखें धरती थी और दूसरा आंखें भी धरा, दोनों ही धरते थे। मगर एक कहने लगी कि मुझे मांस में जो है वो चाहिए। पप्पा मीन्स मांस में जो है, हम है फ्लैश में है ना, वो पप्पा मेरे को गले लगाना है। मगर एक आंखें कहती है मुझे परमेश्वर चाहिए। आपको कौन चाहिए? आप अगर घबराते हैं
तो परमेश्वर को और देखो, परमेश्वर ही आपको मदद करेगा, परमेश्वर ही आपको आगे उठाएगा, परमेश्वर ही आपको आगे चलाएगा। आज आप और हम क्या सीखा और क्या हम लेके जा रहे हैं यहाँ से? आज जो भी मेरे साथ ऑनलाइन में वहाँ पे देख रहा है, यूट्यूब में और फेसबुक में जो देखने वाले हैं, आज आपने अगर आपको वचन समझ में आया, आप क्या लेके जा रहे हैं? कौन सा वचन को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में? हमें इस चीज को अप्लाई करना है। क्या करके अप्लाई करना है? कि परमेश्वर का बेटा हूं मैं, बेटी हूं, और वो मेरे संग है। आपके जो भी समस्या, उस समस्या में वो मेरे साथ है, ये हमको भरोसा रखना है। दुख तकलीफ आता ही रहेगा, गलतफहमी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, मगर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आज मुझे वहाँ पे देख रहा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सचमुच धन्य हैं, आप महान है प्रभु जी। आपका प्यार, आपके अनुग्रह मांगते हमारे भाई बहन के लिए। जैसा जो वहाँ पे फादर्स जो देख रहे हैं पिता, उनको छू ले पिता। जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी छू ले पिता परमेश्वर, ताकि हमारे भरोसा सिर्फ आपके ऊपर रहे, क्योंकि आप कहता है आप कभी हमें छोड़ेगा नहीं, आप कभी हमें त्यागेगा नहीं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया।